आतंकवादियों का बाप, आतंकवादियों का दादा, आतंकवादियों का परदादा हाफिज सईद इस समय आईसीयू में भर्ती है। क्यों भर्ती है? क्योंकि उसको भी किसी ने जहर दे दिया। भाई ये मामला तो अत्यंत गंभीर होता जा रहा है। अब अगर हाफिज सईद भी सुरक्षित नहीं है जबकि उसके चारों तरफ आईएसआई का पहरा है, तब तो मामला और भी अधिक गंभीर हो गया है कि भाई हाफिज सईद तक को जहर दे दिया। तो जब स्टेट इतनी कमजोर नजर आ रही है तो हर एक बंदा थप्पड़ मार रहा है, हर एक बंदा थप्पड़ मार रहा है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा थप्पड़ मार रहा है। स्टेट कमजोर है, एक वजह से 1.9 बिलियन मुसलमान जलीलो ख्वार हो गए दुनिया में। यही वजह है, यही वजह। लश्कर तैयबा का टॉप टेररिस्ट हाफिज सईद, उसको किसी ने जहर दिया और वो अपने ही शहर के यानी कि लाहौर के एक हॉस्पिटल में, जिसका नाम है मेयो हॉस्पिटल, उसमें वो एडमिट है। अब पता लग रहा है कि ये वेंटिलेटर पे जा चुका है। दूसरी चीज, इसकी हालत नाजुक है, ये भी पता लग रहा है। हालांकि कंफर्मेशन अभी तक किसी चीज इंडिया की तरफ से किया जा रहा है या पाकिस्तान के अपने अंदर ही ये चल रहा है कि भाई इन लोगों से छुटकारा तो पाना ही है, क्योंकि जो काम लेना था वो ले लिया, जो दहशतगर्दी उन्होंने करनी थी कर दी। अब क्योंकि उसकी वजह से पहले ही बड़े बदनाम हो चुके हैं और पूरी दुनिया की तरफ से जो है वो हम पे सवाल उठाया जाता है और एफएटीएफ ने वैसे ही जीना हराम किया हुआ है। तो अब क्योंकि आगे इस्तेमाल करने के तो कोई हालात नहीं, तो चलो इसको जो है इनसे छुट्टी करें। बात करनी पड़ेगी। ये स्टोरी, ये खतरनाक स्टोरी है और वो अब ये कह रहे हैं कि हम तो मारेंगे घुस के। कितों शुरू करें, कितने बंदा खत्म करें, कोई समझ नहीं। नो रिलीफ इन साइट। बात तो सही है तार साहब, रिलीफ कोई नहीं है, अल्लाह ताला मेहरबानी करे। भारत जो है वो पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी आतंकवादियों को जो भारत के विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं, भारत के विरुद्ध हमला करते हैं, भारत में निर्दोष लोगों की जान लेते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है। ये जितनी भी मिस्टीरियस किलिंग्स हैं, इसका कोई जवाब है किसी के पास? क्या अगर पाकिस्तानी अवाम आप हुकूमत से पूछना शुरू कर दें हमारे बंदे इंडिया ने मारे हैं या हमारे बंदे ये जो कश्मीर सेंट्रिक आर्म्ड ग्रुप्स के मेंबर रहे हैं, इनकी जो हुई हैं, कोई है जवाब दे सकता है? कोई नहीं जवाब देगा। दी अननोन मैन, दी अननोन गनमैन, उनका आतंक यथावत जारी है। जी हाँ, जो समाचार मैं आपको इस समय देने जा रहा हूँ वह अत्यंत गंभीर है, क्योंकि आतंकवादियों का बाप, आतंकवादियों का दादा, आतंकवादियों का परदादा हाफिज सईद इस समय आईसीयू में भर्ती है। क्यों भर्ती है? क्योंकि उसको भी किसी ने जहर दे दिया। भाई ये मामला तो अत्यंत गंभीर होता जा रहा है। अब अगर हाफिज सईद भी सुरक्षित नहीं है जबकि उसके चारों तरफ आईएसआई का पहरा है, तब तो मामला और भी अधिक गंभीर हो गया है कि भाई हाफिज सईद तक को जहर दे दिया। पहले दाऊद इब्राहिम को निपटा दिया और अब हाफिज सईद। भारत जो है वो पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी आतंकवादियों को जो भारत के विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं, भारत के विरुद्ध हमला करते हैं, भारत में निर्दोष लोगों की जान लेते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है, उनको मारा। यद्यपि अब पाकिस्तान ये कह रहा है, ये पाकिस्तान ये सोचता है कि पाकिस्तान को जो दूसरे फॉरेन ममालिक में फ्रेंड्स हैं उनसे कोऑर्डिनेशन बढ़ानी चाहिए। किसको? हम यूएई को कह रहे हैं हम कि दुबई के अंदर भाईजान ये जो सेल चल रहे हैं पाकिस्तानियों को मारने वाले, ये बंद कराएं और फॉरेन गवर्नमेंट्स के यूएई से करें ना शेयर। यूएई और इंडिया की $100 अरब की ट्रेड है, क्या करेंगे यूएई? देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं उनकी बहुत बड़ी जो फॉरेन पॉलिसी सक्सेस में से बहुत सारी जो है मोहम्मद बिन ज़ायद और सऊदी अरब से, इंडिया और यूएई और सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुकात हैं, और आप कह रहे हैं कि जनाब वहाँ पे बैठ के वो लगे हुए हैं। पाकिस्तान का केस कोई केस मजबूत नहीं, कमज़ोर केस है। उन्होंने जो कल अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, उस मैनिफेस्टो में वही बातें हैं, उस मैनिफेस्टो में वही बातें जो पहले थी। उन्होंने कहा पायन है तो कोई गल नहीं है, तो साडा कार दी गल्लां ही नहीं दी है। अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी बंद करेगा तो हम फिर बात करें। ये है बात, ये है टोटल बात। आपने क्या बात करनी और क्या ना करनी, मैं समझता हूँ वेरी अनफॉर्चुनेट किस्म की पाकिस्तान की पोजीशन, अनअपोलोजेटिक सर हमारे बिहेवियर है। ठीक है, वो तो गार्डियन का हो उसने स्टेटमेंट जारी कर दी तो इन्होंने क्या चलो असी भी कर दी, हों अब तो लिखी गई है हमारी, अब तो करनी ही पड़ेगी। भाई वो अनअपोलोजेटिक हैं, वो अनअपोलोजेटिक हैं, याद रखिएगा। उनकी ज़िंदगियों के जो मकसद है ना, वो आपकी सोच है। उनका एक मौक़िफ़ है दुनिया में, उनको पता है हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। वो अपने लगे हुए हैं मिशन के अंदर और टका के मिशन पे लगे हुए हैं। वो जैसे पाकिस्तान कहते हैं ना हमारी रिलीजियस ड्यूटी है, उनकी भी रिलीजियस ड्यूटी है और वो इस रिलीजियस ड्यूटी के अंदर लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं ठीक है जी पाकिस्तान, वो हम भारत के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम भारत के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो इसमें अपनी कहानी सुना रहे हैं दुनिया को और आवाम को, और वो कामयाब है। सो हमारी प्रायोरिटीज़ ही नहीं है, मैं तो सीधी सीधी बात करूँगा, हमारी प्रायोरिटीज़ ही नहीं है। और प्रायोरिटीज़ ना होने की वजह से
हमें फिर ये मार पड़ती है, प्रायोरिटीज़ ना होने की वजह से हमें मार पड़ती है, और कोई ऐसी बात नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये सारी सिचुएशन है। सो आज पाकिस्तान ने जो बयान दिया है, ठीक है जी, लेकिन पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ प्रोटेस्ट ही कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता इस हवाले से, सिर्फ प्रोटेस्ट। और वो प्रोटेस्ट फिर आपको पता ही है कितने को, तो क्या और क्या, छोटा सा प्रोटेस्ट, निकी जी प्रोटेस्ट ही होगी। एंड देन आज बात करेंगे, पाकिस्तान में जो मर्जी कर लें, आजकल तो रोज़े हैं, लोगों को भूख लगी आधा टाइम, सारी बात है, मसरूफ़ हैं, मजहबी फ्रीज़ा अदा करना है, उसके बाद ईद आ जानी है, जो मर्जी करते रहो, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स सी, सिर्फ प्रोटेस्ट ही किताबों में, कापियों में, ऑनलाइन वेबसाइट पे भी होता है, या कोई कंक्रीट एक्शन ले सकता है पाकिस्तान। तरीके की मूवमेंट्स हैं, जिस तरीके की वहाँ गाड़ियां खड़ी हैं, बिना कुछ गाड़ियां जो खड़ी हैं वो ऐसी, मतलब जो इंटेलिजेंस की गाड़ियां हैं वो, और कुछ लोग, मेरा कल का वीडियो इसी पर था, ये भी कि रीजन ये है कि पाकिस्तान, हम लोगों को जो रीजन मिल रहा है, या हम लोगों को जो क्यों मुझे इस खबर पे विश्वास हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान टपका रहा है, पाकिस्तान गिरा रहा है, पाकिस्तान मार रहा है उन लोगों को जो उसके लिए लायबिलिटी बन चुके हैं। हाफिज सईद बहुत बड़ी लायबिलिटी बन चुका था। इंटरनल भी एक लड़ाई है, इंटरनल लड़ाई ये कि हाफिज सईद के घर के बाहर पहले ब्लास्ट हो चुका है, उसको अपने ही लोगों ने मारने की कोशिश की थी, हो सकता है उसमें वो भी अब हो। साथ में पाकिस्तान को लोन चाहिए, तो पाकिस्तान को भी, वर्ल्ड कम्युनिटी को ये दिखाना है कि ये देखो, ये वो लोग थे जिनको आप मोस्ट वांटेड बोलते थे, ये अब हमारे पास नहीं है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। ओसामा बिन लादेन, कि ओसामा बिन लादेन याद है आपको, उसको कैसे गायब किया था, जैसे जब तक जरूरत थी तब तक पाला गया, उसके बाद बेच दिया, डॉलर्स के लिए बेचा, ओसामा बिन लादेन की लोकेशन बताई गई, वहां जाकर उसको मार दिया गया, और मार के उसको समुद्र में फेंक दिया। ये किया किसने? पाकिस्तान किया, ऐसे ही ना, पाकिस्तान की आर्मी ने। भारत जो है आतंकवादियों को अंदर घुस के मारेगा। और आज समाचार ये आता है कि हाफिज सईद साहब, हाँ जी, हाफिज सईद साहब और लश्कर तैयबा, जमात उद दावा, बड़े बड़े जितने भी वहाँ के जो आपके अहले हदीस के जितने भी इदारे हैं, उन सब के चीफ जनाब हाफिज सईद रहमतुल्लाह अलैह इस वक्त ICU में भर्ती है। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।